पब्लिक सेक्टर बैंकों में बैंक ऑफिसर्स की मुख्यतया दो कैटेगरीज होती है। एक जो नॉर्मल बैंकिंग काम करते हैं उन्हें जनरल बैंकिंग ऑफिसर कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की होती है जिन्होंने किसी विशेष फील्ड की स्टडी की होती है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, हिंदी लैंग्वेज ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर आदि। हालांकि सैलरी जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की सेम होती है, लेकिन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का काम जिस फील्ड में उसका स्पेशलाइजेशन है वो काम करना पड़ता है। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत से जनरल बैंकिंग ऑफिसर आईटी ऑफिसर या अन्य स्पेशलिस्ट का काम करते हैं और कुछ स्पेशलिस्ट ऑफिसर जनरल बैंकिंग ऑफिसर का काम करते हैं। ये सिचुएशन इमरजेंसी और बैंक ऑफिसर के भाग्य पर डिपेंड करता है। आज की वीडियो में मैं आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्टिंग और डेस्क वर्क के बारे में बताऊंगा। मैन टॉपिक पर बात करने से पहले मैं इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि यदि किसी स्टूडेंट को करियर को लेकर या किसी एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर कोई डाउट है या किसी भी प्रकार के गाइडेंस की आवश्यकता है तो ऐसे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं समय निकालकर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं कोई सभी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एक फॉर्मर बैंक आईटी ऑफिसर हूं। मैंने एक पब्लिक सेक्टर बैंक में 9-10 साल जॉब की है, इसलिए अपनी एजुकेशन, नॉलेज और जॉब एक्सपीरियंस के आधार पर गाइड करने की कोशिश करूंगा। अब आज के टॉपिक पर बात करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकों में आईटी अधिकारियों की पोस्टिंग मुख्यतया हेड ऑफिस और जोनल ऑफिस में होती है। पहले पब्लिक सेक्टर बैंकों के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सबसे ऊपर हेड ऑफिस, फिर एनबीजीज यानी नेशनल बैंकिंग ग्रुप्स, फिर जोनल ऑफिसेज और लास्ट में ब्रांचेस होती हैं। अलग अलग बैंकों में ये नाम अलग अलग हो सकते हैं। आईटी अधिकारियों की सबसे अधिक रिक्वायरमेंट हेड ऑफिस, डेटा सेंटर और जोनल ऑफिस में होती है। कुछ आईटी ऑफिसर्स एनबीजी में, सर्विस ब्रांचेज में और यदि किस्मत खराब हुई तो ब्रांचेज में भी पोस्टिंग मिल सकती है। आइए इन सभी पोस्टिंग्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हेड ऑफिस और डेटा सेंटर में आईटी ऑफिसर्स के डेस्क वर्क को समझते हैं। डेटा सेंटर हेड ऑफिस का ही पार्ट होता है, जहां बैंक की सभी एप्लीकेशंस के सर्वर रखे होते हैं, लेकिन इसकी लोकेशन हेड ऑफिस से अलग और थोड़ी दूर रखी जाती है। जैसे बहुत से बैंकों के हेड ऑफिस मुंबई के बांद्रा कुर्ला में है, लेकिन डेटा सेंटर नवी मुंबई में है। हेड ऑफिस में बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आईटी, डेटा वेयरहाउस, डिजिटल बैंकिंग, कार्ड प्रोडक्ट, एचआरएमएस, रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जनरल ऑपरेशंस, सीटीएस, क्रेडिट मॉनिटरिंग, ट्रेजरी, ऑडिट, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, कॉम्प्लायंस, विजिलेंस डिपार्टमेंट आदि। आईटी ऑफिसर्स मुख्यतया हेड ऑफिस के आईटी डिपार्टमेंट, डेटा वेयरहाउस, डिजिटल बैंकिंग, एचआरएमएस और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नियुक्त होते हैं। आईटी डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है क्योंकि बैंकों के कंप्यूटराइज्ड होने से कस्टमर्स के लिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के साथ ही सभी डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी इंटरनल एप्लीकेशंस भी होती हैं। प्योर आईटी टीम डेटा सेंटर में बैठती है, लेकिन कुछ पार्ट हेड ऑफिस आईटी में भी होता है। हेड ऑफिस में मेनली पेपर वर्क होता है, जैसे कोई हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या कोई सोल्यूशन परचेस करना है तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें वेंडर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बैंक को प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने सॉल्यूशन का प्राइस बताते हैं। बैंक को अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जिस कंपनी का प्रोडक्ट सही लगता है फिर उसका पेपर वर्क करना पड़ता है। ये बहुत हेक्टिक वर्क तो होता ही है, साथ ही में बहुत केयरफुली पेपर वर्क करना पड़ता है क्योंकि इस प्रोसेस में सब कुछ लीगली बाइंडिंग होता है। बैंक की गाइडलाइंस पता होनी चाहिए, कितना एडवांस पेमेंट करना है, कब कब पेमेंट होनी है, प्रोजेक्ट यदि काम नहीं किया तो क्या किया जाना चाहिए, इस प्रकार की बहुत सी चीजें होती हैं। सभी आईटी ऑफिसर्स को ये वाला काम सबसे बेकार लगता है। इस पेपर वर्क के काम को सही ढंग से सीखने में बहुत समय लगता है। हालांकि न्यूली ज्वाइनी आईटी ऑफिसर्स को ये काम सीधे नहीं पकड़ाया जाता। न्यूली ज्वाइनी आईटी ऑफिसर्स को किसी सीनियर के अंडर में ही रखा जाता है। लेकिन न्यूली ज्वाइनी आईटी ऑफिसर्स को इस पेपर वर्क के काम से भागना नहीं है, बल्कि ढंग से सीखना है, क्योंकि हो सकता है कि 2 साल के बाद तुम्हें सीधे जोनल ऑफिस की पोस्टिंग मिल जाए, फिर वहां ये काम खुद ही करना पड़ेगा। हालांकि हेड ऑफिस से आईटी ऑफिसर्स का ट्रांसफर बहुत ही कम होता है। सबसे अधिक आईटी ऑफिसर्स बैंक के डेटा सेंटर्स में होते हैं। जैसे पहले बताया था कि डेटा सेंटर्स में बैंक की एक्सटर्नल और इंटरनल एप्लीकेशंस के सर्वर रखे होते हैं। किसी भी बैंक में सबसे बड़ी एप्लीकेशन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होती है। जब भी आप किसी बैंक की ब्रांच में किसी काम के लिए जाते हैं, जैसे अकाउंट खोलने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन लेने के लिए, तो ये सभी काम बैंक की जिस एप्लीकेशन में होती हैं उसे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर एक बात पहले बता दूं कि आईटी ऑफिसर्स को बैंक में कोई प्योर टेक्निकल काम जैसे प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती है, बल्कि प्योर आईटी वर्क्स के लिए वेंडर की टीम होती है।
बैंक का सारा आईटी वर्क्स आउटसोर्स किया जाता है। जिस भी कंपनी का सॉफ्टवेयर बैंक में यूज होता है उसे अपने कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैंक के डेटा सेंटर में रखने पड़ते हैं। बैंक के आईटी अधिकारियों का काम इन्हीं को सुपरवाइज करना होता है। बैंक के सर्वर्स के कस्टोडियंस आईटी ऑफिसर्स होते हैं जिनको वेंडर की टीम के साथ मिलकर बैंक की एप्लीकेशंस को 24/7 अप रखना होता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में जितने भी सब एप्लीकेशंस होती हैं इन सब की अलग अलग आईटी ऑफिसर्स की टीम होती है जिनमें स्केल 1 से लेकर स्केल 4 तक यानी चीफ मैनेजर तक होते हैं। यदि बैंक का सर्वर रात के 2 बजे बैठ गया और वेंडर की टीम उसे शीघ्र अप नहीं कर पाई तो जिस आईटी ऑफिसर को वो सर्वर अलॉट है उसे जाना पड़ेगा, और जब तक वो सर्वर और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन स्मूथली काम करना शुरू नहीं कर देती तब तक आईटी ऑफिसर को वेंडर की टीम के साथ रहना पड़ेगा, चाहे 15-16 घंटे ही क्यों ना बीत जाएं। अब क्योंकि आईटी अधिकारियों को वेंडर से काम करवाना पड़ता है जो टोटली टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं, इसलिए आईटी ऑफिसर्स को भी टेक्निकली साउंड होना चाहिए, अदरवाइज वेंडर उसे घुमाते रहेगा। 4 एरियाज प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का थोड़ा एक्सपीरियंस यदि आईटी ऑफिसर्स को हो तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट है। पहला प्लस पॉइंट ये है कि तुम अपना काम अच्छे से कर पाओगे, कोई इश्यूज आते हैं तो इजीली टैकल कर लोगे। दूसरा प्लस पॉइंट तुम्हें अपने करियर ग्रोथ में मिलेगा। बैंक की एप्लीकेशन स्मूथली तभी रन हो पाती है जब बैंक का नेटवर्क अच्छा हो। नेटवर्क डिपार्टमेंट किसी भी बैंक या ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन है। यह सबसे पहला क्रिटिकल डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के आईटी ऑफिसर्स का काम होता है बैंक के नेटवर्क को 24/7 अप रखना, क्योंकि यदि नेटवर्क ही डाउन हो गया तो बैंक की एप्लीकेशन रन नहीं होगी और बैंक का काम ठप्प पड़ जाएगा। इसीलिए नेटवर्क डिपार्टमेंट में पोस्टेड आईटी ऑफिसर्स की ड्यूटी आवर्स लंबी होती है। ग्राउंड लेवल पर काम वेंडर की टीम ही करती है, लेकिन वो काम बैंक के आईटी ऑफिसर्स को ही करवाना पड़ता है। इसलिए आईटी ऑफिसर्स को नेटवर्किंग का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। प्रेजेंट टाइम में जब बहुत से फ्रॉड और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले आईटी ऑफिसर्स की डिमांड हाई है। इसमें एक सॉक की टीम होती है जिसे सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कहते हैं, जिसका काम बैंक के नेटवर्क को 24/7 मॉनिटर करना होता है ताकि बैंक के नेटवर्क पर या किसी एप्लीकेशन पर कोई अटैक ना करे, और यदि अटैक हो भी जाए तो या तो उसे डिफेंड करे या जल्द से जल्द ही बैंक की एप्लीकेशन और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज को अप करे। इसके लिए बहुत से रेडीमेड टूल्स होते हैं। ग्राउंड लेवल पर यह काम भी वेंडर की टीम करती है, लेकिन बैंक आईटी ऑफिसर्स को सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड सभी रिपोर्ट्स मॉनिटर करनी पड़ती हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की सॉक टीम भी 24/7 काम करती है। इसमें जूनियर बैंक आईटी ऑफिसर की नाइट शिफ्ट भी होती है। बाकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में भी कई अलग अलग टीमें होती हैं। न्यूली रिक्रूटेड आईटी ऑफिसर्स को स्केल 2 या स्केल 3 आईटी ऑफिसर्स के अंडर में रखा जाता है। डेटा सेंटर्स के बाकी अन्य डिपार्टमेंट्स जैसे सीटीएस, आरटीजीएस, एंटीवायरस, फॉरेन सेगमेंटेशन आदि में भी आईटी अधिकारियों को तैनात किया जाता है। अब जोनल ऑफिस की बात करते हैं, जहां हेड ऑफिस के बाद सबसे अधिक आईटी ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है। हर राज्य में हर बैंक के 1 या 2 जोनल ऑफिस होते हैं जिनके अंडर में उस राज्य की ब्रांचेस काम करती हैं। यदि राज्य बड़ा है तो बैंक की ब्रांचेस भी अधिक होंगी। इसीलिए ब्रांचेस को सही से मैनेज करने के लिए 2-3 जोनल ऑफिसेज भी हो सकते हैं। बैंक की एप्लीकेशन क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर से काम करती है, इसीलिए सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से जोनल ऑफिस में काम नहीं होता है, लेकिन ब्रांचेस के लिए हार्डवेयर प्रोक्योर करना और ब्रांच में किसी भी प्रकार की आईटी रिलेटेड इश्यू को जोनल ऑफिस में पोस्टेड आईटी ऑफिसर्स को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। जैसे कभी नेटवर्क का इश्यू है या बैंक की एप्लीकेशन नहीं चल रही है तो जोनल ऑफिस में बैठे आईटी ऑफिसर को ये सब संबंधित हेड ऑफिस के डिपार्टमेंट से या वेंडर से टेकअप करना पड़ता है। जोनल ऑफिस में बैठे आईटी ऑफिसर का एक काम ये होता है कि ब्रांचेस से मंथली आईटी रिपोर्ट इकट्ठा करनी पड़ती है, जिसमें ब्रांच को लिखना पड़ता है कि हमारे ब्रांच में किसी भी प्रकार की आईटी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई नई ब्रांच ओपन होती है तो जोनल ऑफिस में बैठे आईटी ऑफिसर को ही वेंडर, नेटवर्किंग डिपार्टमेंट और हेड ऑफिस के अन्य रिलेटेड डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके उस ब्रांच को रेडी करना होता है। अगले नंबर पर सीटीएस सर्विस ब्रांचेस आती हैं, जहां आईटी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट रहती है। सभी बैंकों में नॉर्थ, साउथ और वेस्ट 3 सीटीएस ग्रिड होते हैं, जहां क्लियरिंग के चेक सीटीएस टेक्नोलॉजी द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। क्लियरिंग का अर्थ है कि जैसे आपका अकाउंट एसबीआई में है और कोई आपको पीएनबी का चेक दे तो यह पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं आ सकता है। इसे सीटीएस सर्विस ब्रांच द्वारा उस बैंक को भेजना पड़ता है। फिर उस बैंक द्वारा यह चेक पास होकर पैसा आपके अकाउंट में आता है। इसे क्लियरिंग कहते हैं। पहले यह मैनुअल हुआ करती थी, लेकिन पिछले 10-15 सालों से यह इलेक्ट्रॉनिकली होती है।
CTS सर्विस ब्रांच बहुत ही टेक्निकल ब्रांच होती है और यहाँ टाइम बाउंड वर्क होता है, यानी आज का जितना भी काम है उसे आज ही पूरा करना पड़ता है, उसे कल के लिए पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। CTS सर्विस ब्रांचेज में कम से कम 2 IT ऑफिसर्स की आवश्यकता रहती है, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग 2 शिफ्ट होती हैं। मॉर्निंग में इनवर्ड क्लियरिंग और आफ्टरनून से लेट इवनिंग तक आउटवर्ड क्लियरिंग प्रोसेस करना पड़ता है। CTS सर्विस ब्रांच में रोज इनवर्ड क्लियरिंग का डेटा अपलोड करना पड़ता है, डेटा रिकॉन्साइल करना पड़ता है, रिटर्न सबमिट करने पड़ते हैं। साथ ही लगभग रोज NPCI, डेटा सेंटर और हेड ऑफिस से किसी न किसी काम के लिए इंटरेक्ट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ IT अधिकारियों की आवश्यकता रहती है। इसके बाद नंबर आता है NBGs का। NBGs हेड ऑफिस से नीचे होते हैं और जोनल ऑफिस से ऊपर। जोनल ऑफिस के कंपैरिजन में यहाँ IT वर्क बहुत कम होता है, लेकिन NBGs का हेड जनरल मैनेजर होता है। यहाँ दिन की कई मीटिंग्स होती हैं, जिनके लिए बहुत प्रकार की रिपोर्ट्स और डेटा ब्रांच और जोनल ऑफिस से कलेक्ट करना पड़ता है। उन सभी को एक्सेल शीट में कंपाइल करना पड़ता है, फिर अनेकों प्रकार के फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। साथ ही यहाँ पर स्टाफ की संख्या भी ठीक ठाक होती है, इसलिए एक IT ऑफिसर की आवश्यकता तो यहाँ होती ही है। NBG का नाम अलग अलग बैंकों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे जोनल ऑफिसेस के अंडर में ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही NBG के अंडर में जोनल ऑफिसेस आते हैं। अंत में ब्रांचेस की बात करते हैं। वैसे IT ऑफिसर्स का ब्रांच में कोई भी काम नहीं होता है। ब्रांच में होने वाले काम करने के लिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन यदि किसी IT ऑफिसर की किस्मत खराब है या उसका किसी सीनियर के साथ पंगा हो गया या IT वाला काम ढंग से नहीं आता है या रिक्वेस्ट ट्रांसफर की पोस्टिंग है, तो ऐसी सिचुएशंस में IT ऑफिसर को ब्रांच में भेजते हैं। मेरे 2 कॉलीग्स का जोनल ऑफिस में कुछ पंगा हो गया था, तो उन्हें 2-3 साल के लिए किसी ब्रांचेस में पनिशमेंट पोस्टिंग मिली थी। मैंने अपने बारे में पिछली एक वीडियो में बताया था कि मैंने चेन्नई में 5.5 साल के बाद अपने होम जोन में रिक्वेस्ट ट्रांसफर मांगा था, तो क्योंकि वहां पहले से ही 2 लोकल IT ऑफिसर्स थे, इसलिए मुझे ब्रांच भेजा गया। ब्रांच में IT ऑफिसर को मुख्यतया डिपॉजिट की सीट वाला काम करना पड़ता है। द बैंकिंग सीरीज की इस वीडियो में हमने पब्लिक सेक्टर बैंकों के IT ऑफिसर्स की वर्क प्रोफाइल के बारे में जाना। अगली वीडियोज में बैंकों और बैंक अधिकारियों के कुछ और पहलुओं के बारे में बात करेंगे।